Hello everyone. So today we'll discuss that how to escape burnout and boost your INESET and NEET PG preparation. So burnout की वजह से ना हम अपना 100% नहीं दे पाते, ऑल्दो हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक फेज की बात है. When you will get selected तो you will not be studying और वो आपका हार्ड टाइम निकल जाएगा. बट फिर भी हम बर्नआउट हो जाते हैं बीच में अपनी प्रिपरेशन या अपनी 100% नहीं दे पाते. सो लेट अस नाउ डिस्कस दैट हाउ टू एस्केप योर दिस बर्नआउट एंड हाउ टू improve your NEET PG और INESET preparation. So first thing that I used to do was कि मैं ना हमेशा 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता था. तो उससे क्या होता था कि मैं बोर नहीं होता था और मेरा इंटरेस्ट जो है ना कंटिन्यूअसली बना रहता था. बिकॉज सपोज मैं फार्मेकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, अब मुझे 4 घंटे हो गए, इसके बाद ये श्योरिटी है कि मेरी जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा. सो मैं फिर स्विच कर लेता था टू अदर सब्जेक्ट. और ये मैं स्पेशली उन सब्जेक्ट में करता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता था. ओके. अदर थिंग इज कि क्यू बैंक्स करने एक तो ज़रूरी है ही ऑब्वियसली फॉर योर एग्जाम, एंड इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज दे आर द बेस्ट टूल्स टू स्केप बर्नआउट. बिकॉज एक तो क्यू बैंक में आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो. रीडिंग इज अ पैसिव प्रोसेस. आप पढ़ रहे हो, पैसिवली पढ़ रहे हो, यू विल गेट बोर इजीली. क्यू बैंक इज अ एक्टिव प्रोसेस. आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर मार्क करोगे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैंने जो मारा है डेट इज द करेक्ट आंसर, या आज मेरे कितने करेक्ट हो. सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. एंड ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, सो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट. सो क्यू बैंक जी टी देना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इट हेल्प्स टू स्केप बर्नआउट, बिकॉज ये एक्टिव प्रोसेस है. अदर थिंग दैट आई यूज टू डू टू स्केप बर्नआउट इज डिस्कशंस. और वो मैं आज तक मतलब फ्रॉम माई जर्नी, फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस टिल नाउ मैं डिस्कस करके ही पढ़ता हूँ. बिकॉज इट हेल्प्स टू स्केप बर्नआउट. मैं खुद 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा तो आई गेट बोर्ड इजीली. बट मैं एक टॉपिक पढ़ लूंगा, फिर अपने फ्रेंड से जाके वो टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, या एक टॉपिक उसने पढ़ लिया और एक मैंने पढ़ लिया एंड वी डिस्कस्ड इट. सो वन थिंग इज कि एक सोशल कनेक्ट मिलेगा, मेरे को आइसोलेशन फील नहीं होगा. एंड अदर थिंग इज कि हाँ, इट हेल्प्स टू रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. So try to discuss things with your friend, especially the volatile things, because they will retain for a longer duration of time if you discuss them with your friends. Other important thing is take adequate breaks, because breaks are very important. आप किसी को देख के ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ूंगा बिकॉज द कलीग दिस कलीग ऑफ माइन इज सिटिंग कंटिन्यूसली इन द लाइब्रेरी. सबका अलग अलग पैटर्न होता है पढ़ना. मोस्ट ऑफ द पीपल को ब्रेक चाहिए होते हैं. मैं 45 to 50 मिनट से ज़्यादा एट अ पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेट नहीं कर सकता. सो मैं भी 50-55 मिनट्स 1 आवर के बाद शॉर्ट ब्रेक 15-20 मिनट्स का भी ब्रेक लेता हूँ. सो नो, आप इंडिविजुअली कैसे हो, आपको कैसा पढ़ना पसंद है. जस्ट डोंट ट्राई टू फॉलो समवन्स पैटर्न ऑफ स्टडी एंड टेक एडिकेट स्लीप, बिकॉज इट्स लाइक अ मैराथन. सो स्प्रिंट रेस दौड़ना तो बहुत ईजी होता है कि आपको पता है कि परसों मैं आपको कोई टास्क देता हूँ और परसों तक कंप्लीट करना है, तो आप 2 रातें जग के भी कर सकते हो. बट इट्स अ मैराथन, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अभी भी अगर आप नीट तक देखो तो देर आर 4.5 months. तो मैराथन दौड़ना इज लाइक अ स्ट्रेटेजी. आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ करनी है. अपना एकदम स्लो प्रोसेस है. सो यू हैव टू टेक एडिकेट स्लीप. आप आज एडिकेट स्लीप नहीं लोगे तो इन द लॉन्ग रन योर मेमोरी विल, आपकी मेमोरी भी खराब होगी एंड आपका बर्नआउट भी बहुत जल्दी आ जाएगा. सो टेक एडिकेट अमाउंट ऑफ स्लीप. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईट गुड फूड. और बिकॉज आप बाहर रह रहे हो सब लोग घर से, अगर आप अच्छा खाना ही नहीं खाओगे सो यू फील लेस एनर्जेटिक. ओके. सो टेक गुड फूड. अनदर थिंग इज डोंट आइसोलेट योरसेल्फ. हमें लगता है ना कि हम बिल्कुल एक रूम में बंद हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, घर पे भी बात नहीं करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी. बट ऐसा नहीं होता. यू नीड पीपल. सो वी आर द सोशल बींग्स, सो वी नीड पीपल. आप घर पे बात करो फॉर सम टाइम, या फिर हैव 1-2 फ्रेंड्स. अगर आपको लगता है उनसे टाइम वेस्ट होता है तो जो फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करो एटलीस्ट. सो यू विल get some social connect. Okay. And the last thing is don't let negative thoughts overpower you, because I already told you कि अगर आप पॉजिटिव होके एग्जाम दोगे कि मेरा हो जाएगा एंड नेगेटिव होके एग्जाम दोगे कि मेरा नहीं होगा, विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी that you will get selected if you think that you will get selected. Okay. एंड लॉजिकल चीज भी है कि देर आर 3 एग्जाम्स नाउ. मई में
आईनी सेट, जुलाई में नीट, एंड अगेन नवंबर में आईनी सेट. तो you have 3 exams. So just do or die situation nahi hai. You just prepare yourself well and you will definitely get selected in any of the exam and you will definitely get a branch of your choice. Okay, all the best guys.